यह कहानी उस समय की है जब महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव जाकर उपदेश देते थे। एक दिन वह छोटे से गांव पहुँचे। गांव में उनका स्वागत हुआ और उनके प्रवचनों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए। बुद्ध ने हमेशा की तरह प्रेम, करुणा और अहिंसा का उपदेश दिया। प्रवचन के बाद गांव का एक भिखारी महात्मा बुद्ध के पास आया। वह बहुत ही गरीब था और फटे पुरानों कपड़ों में था। उसने बुद्ध से कहा, महात्मा, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास न खाने के लिए कुछ है, न पहनने के लिए। कृपया कुछ दे जिससे मेरी गरीबी दूर हो जाए। बुद्ध ने उसे देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है भिक्षु। तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मुझे दे दो। भिखारी ने हैरान होकर कहा, मेरे पास क्या है महात्मा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो खुद दूसरों से मांगता हूँ। बुद्ध ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, तुम्हारे पास बहुत कुछ है। पहले तुम मुझे अपने विचार दो। भिखारी ने सोचा और बोला, महात्मा, मेरे विचार तो बहुत ही उलझे हुए हैं। उनमें क्रोध, निराशा और घृणा भरी हुई है। आप उनका क्या करेंगे? बुद्ध ने कहा, तुम मुझे अपने विचार दे दो, चाहे वो जैसे भी हों। भिखारी ने अपनी स्वीकृति दी और कहा, ठीक है महात्मा, मैं अपने विचार दे देता हूँ। बुद्ध ने कहा, अब तुम अपनी भावनाएं दो। भिखारी और भी चौंक गया। उसने कहा, महात्मा, मेरी भावनाएं भी अच्छी नहीं हैं। मैं दुखी और निराश रहता हूँ। मेरे दिल में करुणा नहीं है। बुद्ध फिर मुस्कुराए और कहा, कोई बात नहीं, तुम अपने विचार और भावनाएं मुझे दे दो। भिखारी ने सोचा कि यह महात्मा बुद्ध का अनोखा तरीका है। उसने अपनी भावनाएं भी बुद्ध को दे दी। बुद्ध ने फिर कहा, अब तुम मुझे अपना अहंकार दे दो। भिखारी ने और भी चौंकते हुए कहा, महात्मा, मेरे पास अहंकार भी बहुत है। मैं सोचता हूँ कि दुनिया मुझे कुछ नहीं देती, इसलिए मैं दूसरों को नीचा समझता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हारा अहंकार भी मुझे दे दो। भिखारी ने अपना सिर झुकाया और धीरे से कहा, महात्मा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। मैंने अपने विचार, अपनी भावनाएं और अपना अहंकार भी आपको दे दिया है। अब मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने धीरे से उत्तर दिया, अब तुम खाली हो और इस खालीपन में सच्ची संपत्ति का जन्म होता है। जब तुम अपने भीतर की नकारात्मकताओं को छोड़ देते हो, तभी तुम सच्ची शांति और खुशी पा सकते हो। भिखारी को उस समय अपनी असली गरीबी का एहसास हुआ। उसने समझा कि उसकी गरीबी केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि उसकी आत्मा में भी थी। उसने महात्मा बुद्ध के उपदेश को अपने जीवन का मार्गदर्शन बना लिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली संपत्ति बाहरी चीज़ों में नहीं होती, बल्कि हमारे भीतर होती है। जब हम अपने विचार, भावनाओं और अहंकार से मुक्त हो जाते हैं, तब ही हम सच्चे सुख और शांति को पा सकते हैं।